और माननीय इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो युवा के सम्राट हैं, युवा के उत्साहित करने वाले हम लोग काम उठाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुसलमान कार्यक्रम काम हुआ है मुसलमानों के हित में, तो क्या आप जान लीजिए मुसलमान के हित में जो हमारे नेता ने जो काम किया है, उदाहरण नहीं है कोई उदाहरण। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं कि इतना काम किए, और हमारे नेता के रहते हुए कोई उनके हित से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, मुसलमान हो चाहे कोई भी। हमारे नेता तो हमारे जो भी है, जो वंचित उपेक्षित जो भी समाज है, चाहे किसी भी समाज के तबके के लिए हो, कोई भी तबका हमारे नेता हर रोज सभी समाज वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा कि पुराने घर में लौटने का क्या आनंद है। ऐसे तो मैं 10 साल से पार्टी से कटा हुआ रहा, लेकिन हर पार्लियामेंट चुनाव में मैंने पार्टी के लिए एक सिपाही के रूप में भी काम किया है, और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष महोदय का, माननीय ललन भैया का, गांधी जी का, सबका आशीर्वाद मिलता रहा। आज मेरे लिए ये डबल खुशी इसलिए भी है कि इस पार्टी को ज्वाइन करवाने में हमारे बड़े भाई मुसाद आलम साहब का काफ़ी अहम जिन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया और हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, सारे हमारे पदाधिकारियों का, हम लोग सबको मिलके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, खास करके सीमांचल में। और सीमांचल में हम लोग मजबूती से नौशाद भाई के नेतृत्व में, प्रहलाद भाई हैं, हम लोग हैं, सब कोई मिलके एक स्तंभ के रूप में जो है सीमांचल में पार्टी लेकर गए। आज भी वो गया कि में आ रहे हैं, वैसे पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं। 13,000 करोड़ की लागत का वो बिहार में सौगात देने जा रहे हैं। जो लोग कुछ काम नहीं करता है, जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करता है, वो तो इस तरह के भरमाएगा ही, भटकाएगा ही। जान लीजिए अभी वो जो यात्रा कर रहे हैं, अपने दल के बचाव की यात्रा दोनों नेता कर रहे हैं, जो राहुल जी हैं और जो तेजस्वी हैं, वो दोनों नेता अपने जमानत पर, भ्रष्टाचार के में दोषी हैं, वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और दल बचाने में लगे हुए हैं। अब कहते हैं वोट की चोरी हो रही। कहाँ वहाँ जो उनके जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को पता मतलब सोचना चाहिए। हम तो पूछते हैं, हम आप ही लोग के माध्यम से पूछते हैं कि क्या वहाँ कर्नाटक में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तेलंगाना में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तमिलनाडु में वोट की चोरी नहीं हुई थी? जहां उनकी सरकार बन गई वहां लोकतंत्र ठीक था। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वाह, बिहार की जनता सबक सिखाएगी, अस्थायी रूप से दोनों नेता को घर बैठा देगी। जो दोनों युवराज जो घूम रहे हैं, पप्पू और टप्पू, सब समझता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति पार्टी का संविधान करने बोल गया। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट से जेल से अस्पताल जाते जाते थक गए। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। इस बात को बहुत सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है। जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही घर में बैठ गए हैं, पिंडदान हो गया। दूसरा का पिंडदान क्या करेंगे? जिस नेता को पूरा दुनिया, सारी दुनिया लोहा मानती है, सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका, उनके विजन के हमारे नेता को सब लोगों ने सहारा है। हमारे नेता तो दिन रात ये जो बिहार की जनता है उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए दिन रात वो काम करते रहते हैं। और हमारे नेता पर किसी तरह के कटाक्ष बड़ा शोभा नहीं देता, आश्चर्य करता है। लोग समझता है, लोग बताएगा, सबक सिखाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जुमलों की बारिश होगी, गया जी में जुमलों की बारिश होगी। अरे कोई एक आदमी प्रश्न पूछिए। कहाँ की फर्जी प्रोग्राम? अरे आप जानते हैं ना कि हमारे नेता, जो लोग हमारे नेता के बारे में कहते हैं, 2005 में ही आपको याद होगा कि जो दंगा हुआ था, जो भागलपुर की दंगा, वो लोग भूला नहीं। मुसलमान भाइयों ने इस चीज़ को भूला नहीं।
और कौन लोग दंगा के मुख्य आरोपी जो कामेश्वर यादव है उसको सोना का वो चांदी का मुकुट पहना रहे हैं। हमारे नेता तो दंगा जो आरोपी है, जो उस दंगा आरोपी को हम लोगों ने सजा दिलवाने का काम हमारे नेता ने किया, और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए पेंशन योजना लागू कर दिए, जो उसके परिवार के लिए पुनर्वास योजना लागू कर दिए। और हमारे नेता तो दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, यही अनाप शनाप बातों सुनने के लिए। जो लोग को जो बोलना है बोलते जाए, समझे। और कोई भी हमारे नेता के शासनकाल में 20 वर्षों में कोई एक भी सांप्रदायिक दंगा बता दीजिए, कोई उदाहरण बता दीजिए। तो ये तो ऐतिहासिक नहीं था। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता जो है, जो गंगा जमुनी तहवीज है और जो हमारे हर जाति वर्ग को एक समान एक साथ लेकर चलते हैं। जनता दल यू परिवार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज सीमांचल के तेज तरार नेता, लोकप्रिय नेता और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए गोपाल अग्रवाल जी आज जनता दल यूनाइटेड परिवार की सदस्यता ग्रहण, इन्होंने प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण किया है। मैं इस अवसर पर मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर है मौजूद हमारे यहाँ पार्टी के नेता, विधान परिषद में उप नेता ललन सराफ साहब, विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, हमारे पार्टी के नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हमारे नौशाद आलम जी और हमारे अनिल जी, सभी मुख्यालय के प्रभारी पलाश सरकार जी और आप मीडिया के साथी। आप लोग को मालूम ही है कि ऐसे समय में ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इनकी घर वापसी हुई है जब हम लोग चुनाव मैदान में कूद गए। और मैं तो इनको ये अवसर पर यही कहूँगा कि ये सही समय पर सही निर्णय लिया है। और जो हम लोग के जो संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश संकल्प को पूरा करने में इनकी महती जिम्मेवारी जवाबदेही होगी। और ये सीमांचल के लिए खास मैं कहूँगा कि सीमांचल का क्षेत्र जो हमारा है, ये हमारी परिवार जनता दल यू का और उसके बाद भी जो एनडीए का हमारा परिवार है, इनके आने से वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। और इन्होंने ठीक ही कहा कि जो भी सीमांचल का इलाका है वो हम सब लोग एक एक सीट जीतेंगे। और जो अभी इस अवसर पर हमारे पूर्व के वहाँ विधायक और ये हमारे अभी पार्टी में आए हैं और घर इनकी वापसी हुई है अग्रवाल साहब को, गोपाल अग्रवाल साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं। ये 2001 में भारी मतों से जिला परिषद के सदस्य हुए थे, बहुत इनको वोट आया था। उसके बाद 2005 में समाजवादी पार्टी से विधायक हुए और हमारे दल में आ गए उस समय। उसके बाद इन्होंने पार्टी ने इन्हें कई जिम्मेवारी दी प्रदेश से। भले हम लोग ने इनको टिकट 2010 में भी दिया, लेकिन थोड़ा सा से चुनाव इन्होंने हार गए, लेकिन संगठन में इन्होंने बेहतर काम किया है, फिर इनकी घर वापसी हुई है। हम तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके आने से जनता दल यूनाइटेड की संगठन में और मजबूती होगी। मैं दोनों नेता यहाँ हमारे उस जो किशनगंज के नेता हैं, दोनों नेता मौजूद हैं, वो ठाकुरगंज हैं, वहाँ के दोनों नेता मजबूत है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बच ही नहीं गया, एकदम एक तरफा। जब हमारे नौशाद जी और गोपाल अग्रवाल जी जब दोनों नेता एक साथ हो गए हैं तो कहीं कोई हमारी लड़ाई ही नहीं है। वहाँ पूरे मजबूती से हम वो सीमांचल जीतेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि हम इनके मान सम्मान स्थान का पूरा पार्टी हमारे दोनों नेता का ख्याल रखेगी। और भी आपके जहन में कुछ